वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए फाइनल एंड बीएड फाइनल इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है। इसके अंदर अपन इंडियन पोइट्स को पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रथम पोइट नामक पोइम पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट पोइम पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टेयर्स। आज हम पढ़ेंगे स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना। किसी को मतलब तीखी निगाहों से जब देखते हैं तो उसको इसके लिए वर्ड जो आता है वो है स्टेयर्स। और इसको तेलुगु लैंग्वेज के अंदर चुगुलू कहते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज का शब्द है? तेलुगु लैंग्वेज। ये चुगुलू शब्द जो है वो तेलुगु लैंग्वेज का शब्द है। ओरिजिनली इस पोएम को तेलुगु लैंग्वेज में ही लिखा गया था। जी इसके अंदर लिखा गया था ए जय प्रभा जो इसके ऑथर हैं। इन्होंने ओरिजिनली इस पोएम को, इसका नाम है स्टेयर्स, इसको तमिल में लिखा था, तेलुगु में लिखा था और तेलुगु के अंदर इसको चुगुलू कहते हैं। ए प्रभा जो थी 1957 में इनका जन्म हुआ था और ये वेल नोन पोएटेस है, फेमस है तेलुगु के अंदर। तेलुगु के अंदर, तेलुगु लैंग्वेज के अंदर ए जय प्रभा जो है वो काफी फेमस है। जैसा कि मैंने बताया ओरिजिनली इसे तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया था, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था BBI नारायण राव द्वारा। BBI नारायण राव द्वारा बाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया था। ये पोइम जो है इसका नाम स्टेयर्स है। ये एक इंडियन सोसाइटी की एक वास्तविक तस्वीर जो है उसको प्रकट कर रही है। किससे रिलेटेड है ये? दिस पोएम इज रिलेटेड टू वीमेन इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में महिलाओं के साथ क्या होता है ये इस पोएम बताया गया है। जब महिलाएं घर से बाहर जाती हैं तो लोग जो है किस तरह से उनको देखते हैं, किस निगाहों से उनको देखते हैं, ये सब बातें इस पोएम में बताई गई हैं। तो बेसिकली पोएम जो है महिलाओं की जो प्रताड़ित स्थिति है इंडियन सोसाइटी के अंदर उसको दर्शाती है। पहले मैं आपको इसकी समरी पढ़ाऊंगा, बाद में फिर हम इसकी पोएम पढ़ेंगे। समरी इस प्रकार है। दिस पोएम प्रेजेंट्स ए रियल पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये पोएम जो है, जो हमारा इंडियन सोसाइटी जो है उसकी एक रियल पिक्चर को शो कर रही है। रियल पिक्चर का मतलब जैसा इंडियन सोसाइटी में होता है बिल्कुल वैसा ही मतलब ये पोएम जो है जिसका नाम स्टेयर्स है वो बताने की कोशिश कर रही है। द पोएट्स प्रेजेंट्स ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस व्हेन एज ए वुमन शी असॉल्टेड इन सी सेंचुरी। और पोएट्स अपना जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसको बता रही है खुद, और एक महिला के रूप में किस तरह उसको कंटिन्यूसली किस तरह कंटिन्यूसली मतलब उसके साथ एसल्ट का मतलब अटैक किया जाता है। एक तरह से उसे तो अटैक किया जाता है बाय द स्टेयर्स ऑफ मैन। किसके द्वारा अटैक कोई हाथ पैरों से अटैक नहीं हो रहा है, सिर्फ आंखों से जो अटैक जो होता है, प्रहार जो होता है उससे। हु हैव नो हेजिटेशन, नो सेंस ऑफ शेम। और जो लोग अटैक कर रहे हैं उनको किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं है, किसी तरह की कोई शर्म नहीं है अबाउट एफिक्सिंग देयर गेज ऑन हर। जब ये लोग जो होते हैं, जो समाज के खराब लोग होते हैं, वे जब महिलाओं की तरफ देखते हैं तो उनके अंदर किसी तरह की शर्म नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, तो वो कंटिन्यूसली मतलब महिलाओं को भगते हुए नजर आते हैं। सच ए गेज सिग्नल्स देयर हंगर एंड दे डिजायर टू ग्रैब होल्ड ऑफ हर। उनकी जो गेज जो है, जो उनको स्टेयर कर रहा है, उनका घूरना जो है इस बात को प्रमाणित कर रहा है किस तरह ये इंडियन पीपल जो हैं वो किस तरह लोग उनकी एक तरह की हंगर जो है उसको भूख को बता रहा है। किस तरह इंडियन पीपल जो है महिलाओं की तरफ गलत निगाहों से देखते हैं। तो ऐसा पता चलता है इस चीज़ से कि वो एक तरह से भूखे हैं एंड उनसे उनकी इच्छा पता लगता है कि किस तरह वो मतलब महिलाओं को अपनी गिरफ्त में करना चाहते हैं, महिलाओं को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। There is no place which is safe
पोइट्स ये भी कहती है ऐसी कोई जगह है ही नहीं जो सुरक्षित, इंडिया मतलब कहीं भी चले जाओ, किसी भी छोर में चले जाओ, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जो महिलाओं के लिए सेफ हो। वेयर देयर कैन बी एन एस्केप फ्रॉम दीज स्टीयरिंग आई, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जो स्टीयरिंग आई जो है, घूरने वाली निगाहें जो हैं जिनसे हम बच सकते हैं, ऐसी कोई जगह है ही नहीं। द स्टेयर्स आर फाउंड एवरीवेयर, ये स्टेयर्स जो है पुरुषों द्वारा महिलाओं को घूरना जो है वो हम हर जगह देख सकते हैं, कहीं भी चले जाएं। एग्जाम्पल दिए जैसे ऑन द रोड, सड़क पर देख सकते हैं, इन द बस में देख सकते हैं, यहाँ तक कि क्लासरूम के अंदर भी, मतलब क्लासरूम के अंदर भी ऐसी चीज़ों को देखा जा सकता है। दे चेस पोइटेस स्टेप, उनकी निगाहें जो है, उनका जो स्टेयर्स जो है वो पोइटेस को फॉलो करते हैं। दे पॉइजनस फैंग्स आर जस्ट लाइक स्टेप्स फ्रॉम ए नाइफ, उनके जो जहरीले जो प्रहार जो होते हैं, उनके बाण जो होते हैं, महिलाओं को ऐसा लगता है मानो उसको कोई चाकू भोंक रहा हो, चाकू के प्रहार जैसा महसूस होता है। पोइटेस फिर आगे कहती है द मिरल शार्प स्टेयर्स फ्रॉम टू आईज प्रिक द वीमेंस बॉडी, और दोनों आंखों से जो कठोर जो निगाहें निकलती हैं, तो तीखी जो निगाहें आती हैं वो महिला के शरीर को मतलब भेद देती है, तोड़ देती है। एंड द स्टेप रोम फ्रीली एवरीवेयर, तो घूरने वाले हर जगह बड़े आजाद होकर के घूमते हैं बिना किसी चिंता के। दीज स्टेयर्स हैव नो करेज टू लुक इनटू द पोइटेस आई, लेकिन देखा जाए तो ये स्टेयर्स जो लोग हैं, जो लोग मतलब महिलाओं को घूरते हैं, स्टेयर्स जो हैं उनमें साहस नहीं है। ऐसी बात नहीं कि वो बहुत हिम्मत वाले हो, इन लोगों को बिल्कुल साहस नहीं होता है किसी के साथ महिलाओं के आंख में आंख डालने का, मतलब सामने खड़े होकर घूरने का साहस नहीं होता है। सिर्फ वो छुप करके या बगल में जाकर के ही घूर सकते हैं। बट देयर स्टेयर्स क्रॉल लाइक अनडेवलप्ड इंसेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, लेकिन उनकी जो घूरना जो है वो महिलाओं को ऐसा लगता है मानो उनके शरीर के ऊपर कोई कीड़ा दौड़ रहा हो, कोई जानवर दौड़ रहा हो। ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, और ये इन लोगों में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं, पोइटेस ये बता रही है। रिच एंड पुअर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, यंग हो ओल्ड हो, स्टेयर्स एट वुमेन अलाइक, सभी लोग चाहे छोटे बड़े कोई भी हो, बूढ़े भी हो, वैसे भी हो, वे सब महिलाओं की तरफ समान रूप से घूरते हैं। सच स्टेयर्स आर जस्ट लाइक द साइंस ऑफ हंगर ऑफ ए डॉग, और उनकी जो स्टेयर जो है ऐसा लगता है मानो उनकी जो स्टेयर जो है कुत्ते की भूख को बताते हैं। एक एग्जाम्पल दिया, स्टेयर जो है ऐसा लगता है मानो वो भूखा कुत्ता खड़ा हो, वो सैवेज फ्लोइंग फ्रॉम द माउथ, जिसका जो लार जो है मुंह से टपक रही है, और द अगली जेस्चर ऑफ ए वुल्फ, या फिर कहती हुई भेड़िया जैसा नजर आता है। ट्राइंग टू ग्रैब होल्ड ऑफ हर, जो उसको कंट्रोल में करना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है। पोइटेस की कंपेरिजन ये है एक डॉग से, एक वुल्फ से। वो कहती है ये लोग जो ऐसा लगता है और उनको भूखे कुत्ते हो, या भूखा कोई वुल्फ हो, शियार हो, तो उनको खाना चाहता हो। These stairs are just like an animal sudden bite, ये स्टेयर जैसा लगता है उनको मान को जानवर अचानक काट जाता है, वो पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनको इन व्यक्तियों से होती है जो उनको घूरकर देखते हैं। She feels scared and wishes she could fly or vanish in the void, और पोइटेस इतनी डर जाती है कि मतलब उसे ऐसा लगता है वो यहाँ से चली जाए, इस दुनिया को छोड़ दे, शून्यता में चली जाए, इस दुनिया को छोड़ खत्म कर ले, ऐसे जीवन से ऐसे पोइटेस को महसूस होता है। Then comes a turning point of the poem, फिर अंत में पोएम के अंदर एक टर्निंग पॉइंट भी आता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब एक चेंज भी आता है। The poetess gathers courage and declares that that belongs to her also, पोइटेस फिर अपने आप में हिम्मत जुटाती है, अपने आप में साहस जुटाती है और कहती है पृथ्वी केवल इन पुरुषों की नहीं है जो मुझे घूरकर देखते हैं, ये पृथ्वी मेरी भी है, गॉड ने मुझे भी इस पृथ्वी पर पैदा किया है, इस पृथ्वी पर मेरा भी पूरा अधिकार है। She decides to stay back at the stage, अब वो एक निर्णय लेती है कि यदि वे घूरते हैं तो मैं भी उनको घूरकर जवाब दूंगी, उनके आंखों में आंखें डालकर जवाब दूंगी। She gives back equally sharp stares, वो मतलब स्टेयर्स के बदले स्टेयर्स का जवाब देती है ना, जैसे वो तैसा,
जिस तरह वो घूरते हैं वो भी उनकी तरफ वैसे ही घूरने की कोशिश करती है। एंड दैट इज हाउ शी वेजेस हर वार। इस तरह वो अपने जीवन की लड़ाई लड़ती है, मतलब उनके साथ वो हिम्मत से सामना करती है, उनसे डरती नहीं है। द पोएटेस सजर पोएटेस ये सुझाव दे रही है दैट दीज आर कॉवर्ड्स हु डू नॉट हैव द करेज टू लुक हर स्ट्रेट इन द आई। और ये लोग इतने कायल होते हैं कि इन्हें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, बिल्कुल भी साहस नहीं होता है कि उसकी तरफ आकर देखें, आंखों में आंखें डालकर देख सकें। दे जस्ट डिसअपीयर एंड लॉस्ट इन द वर्ल्ड। फिर ऐसा होता है तो वे अचानक गायब हो जाते हैं और दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, या कि अंडर लो वर्ल्ड में जाकर, पाताल लोक में जाकर वो छुप जाते हैं। तो कोई अनलेसली लॉन्ग्स फॉर द डे। पोएटेस अंत में ऐसे दिन की गहन इच्छा कर रही है व्हेन नॉट ओनली आई बट द होल बॉडी ऑफ वुमन रिएक्ट शार्पली। जब एक महिला का शरीर नहीं बल्कि आंखें ही नहीं बल्कि महिला का सारा शरीर जो है एक तरह का रिएक्ट करेगा, एक प्रतिक्रिया देगा उन पुरुषों की तरफ जो उसको घूरकर देखते हैं। ऐसा दिन पता नहीं कब आएगा। ठीक है, ये पोएम की समरी थी, छोटी सी पोएम थी। अब हम इस पोएम शॉर्ट पोएम है, ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है। अब इसकी लाइन टू लाइन इसकी स्टडी अपन करते हैं। एक एक लाइन इस पोएम में पढ़ेंगे अपन। Middle sharp stairs, middle sharp stairs from two eyes, land on these lumps of flesh, and roam freely about। पोएटेस के इसमें कोई भी समरी पढ़ाएंगे, उसमें आ रही है मिडल शार्प स्टेयर। इन लोगों की जो स्टेट जो होती है, इनका घूमना जो होता है, मिडल शार्प मतलब मिडल जैसा, शार्प मतलब तेज, शार्प मतलब तेज, मिडल जैसा फैला होता है एकदम। फ्रॉम टू आई, दोनों आंखों, पुरुष जो है दोनों आंखों से कुछ सुई की तरह तेज निगाहों से महिला को घूरते हैं। लैंड ऑन दी लम्प्स ऑफ हेयर, लम्प्स ऑफ हेयर का मतलब ह्यूमन बॉडी, और ये ह्यूमन बॉडी जो है उनकी, जिसके ऊपर उनकी निगाहें जो है वो भटकती हैं। लैंड और हेंडर, भटकना, घूमना, उनके ऊपर भटकती हैं। रोम माने घूमना, फ्रीली अबाउट, मतलब हेंडर, इधर चलती हैं और भटकती हैं। कहने का मतलब एक लाइन में पैराग्राफ पढ़ रही है, पुरुषों की जो निगाहें जो होती हैं एकदम सुई जैसी पैनी होती हैं। उनकी निगाहें जो है महिलाओं के शरीर के ऊपर पूरी तरह फैलती हैं और गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। लायर स्टेयर्स that do not dare look into my eyes, but crawl like larva on my body। पोएटेस आई कहने के लायर, लोग जो घूमने वाले होते हैं लायर होते हैं, बिल्कुल झूठे होते हैं। दे डू नॉट डेयर, इनमें किसी तरह का कोई साहस नहीं होता है। ये कॉवर्ड्स होते हैं, डरपोक होते हैं, इनमें साहस नहीं होता है और ये झूठे भी होते हैं। लोग आई मुंह में मेरी आंखों में आके डालने का साहस नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। सामने आकर के उसको घूम के देखें, ऐसा साहस नहीं होता है। बट लेकिन उनकी निगाहें जो हैं लाइक लावा
eyes rich, poor, eyes rich and poor, young and old, young and old, stare, stare, at woman, alive. पोइटस कहती है कि अमीर हो या गरीब हो, सिंपल लाइन है कि अमीर हो या गरीब हो, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, सबकी निगाहें जो है अलाइव सब इक्वल है। महिलाओं की तरफ एकदम समान रूप से उसके बारे बोलने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति जो है महिलाओं की तरफ बुरी निगाहों से देखता है और चाहे कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल लाइन में दिक्कत नहीं आगे सिग्नलिंग, signaling the hunger of a drooling dog, the ugly grab of a wolf, they haunt my dreams, they haunt my dreams. कोई ने सारी कहती है सिग्नलिंग, सिग्नलिंग में इशारा करना, इंडिकेटिंग, ये मतलब नजरें जो हैं इंडिकेट करती है उसको हम करते हैं, भूख बता रही है। डूलिंग को मतलब ऐसा कुत्ता सालगिया कैसे कुत्ते इसकी सालगिया काली, इससे मतलब ऐसा करके इसके मुंह से मतलब लाट पक रही हो, ऐसे कुत्ते कहते हैं डूलिंग डॉग। ये मतलब एक लाट पकड़ने वाले कुत्ते की भूख का संकेत देती है उनकी निगाहें। अगली चीज अगली ग्रैब ऑफ वुल्फ, या फिर भेड़िया जो होता है जो अपने शिकार की भूख देखता है तो खाना चाहता है, तो एकदम उनकी निगाहें जो हैं इस भेड़िए की तरह होती हैं। ऑन मतलब फॉलो, और उनकी ये निगाहें जो हैं माय ड्रीम्स मेरे सपनों तक पीछा नहीं छोड़ती है। आपका के साथ में सोती है तब भी उनकी निगाहें जो हैं उसको सताती हैं, उसको परेशान करती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। In the dance of jungle, I cannot tell light from darkness, light from darkness. There is no escape from these stairs. There is no escape from these stairs. कोई भी कहती है इन द डेंस ऑफ जंगल, इसकी पूरे कंट्री को एक जंगल बता रही है, बड़ा जंगल है, घना सारा हमारा देश जो है एक जंगल के समान है। आई कैन नॉट टेल लाइट फ्रॉम डार्क, जहाँ अंधेरे से प्रकाश कहीं नजर नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है कोई तो ये सारा कंट्री जो हमारा अंधेरे से भरपूर है, कोई कैसे कोई प्रकाश नजर नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि कैसे इस चीज से छुटकारा पाया जाए। देयर इज नो एस्केप, कोई एस्केप नहीं है, कोई बचाव नहीं है। तो इस फेयर से बचने का कोई भी बचाव, कोई उपाय जो है कोई इसको नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द रोड, in the bus, in the classroom,
snapping, snapping, here and there, here and there, these poisonous ants, these poisonous, these poison, these poison, these poison ants, night पोइटस कहती है इनकी निगाहें जो हर जगह मौजूद है, कहीं भी चले जाओ, चाहे सड़क हो, चाहे बस हो, चाहे क्लासरूम हो, कहीं भी इनकी निगाहों को देख सकते हैं, चीज को फॉलो। और ये निगाहें जो हैं ये दूसरे स्टेट्स के लिए है, ये स्टेट जो ये निगाहें जो हैं फॉलो करती हैं, मेरी हर जगह कहीं भी जाती है, हर कदम को मेरा पीछा करती हैं। इसने ह्यूमन राइट ये एक तरह से मुझे काटती हुई निगाहें में काटती हैं, यहाँ हर जगह की बॉडी पर मुझे अंदर तक काटती हैं। 20 पॉइजन फैंगेज हीलिंग दंत ह्यूमन दंत सांप के लिए तो फेंक कहते हैं, नाइट बाइट, ये मुझे काटने की कोशिश करते हैं। वो फिगर ये कि लोग जिनकी निगाहें जो हैं सांप के दंतों के समान है, जो मुझे काटती हैं, मुझे परेशान करती हैं। आगे बढ़ते हैं। I feel scared. I feel scared. I wish I could fly. I wish I could fly or vanish into the void. But the earth is mine too. The earth is mine too. I have taught my eyes. I have taught my eyes. I have taught my eyes to stare back. To stare back. Equally sharp. Equally sharp, stare to stare, stare to stare, that is how I wage my war now. I wage my war now. पोइटस कह रही है I feel scared, scared of frightened। पोइटस जो है वो अपने आप को डराता महसूस कर रही है, फ्राइटेंड महसूस कर रही है। I wish I could, पोइटस विश करती है काश मैं यहाँ से चली जाऊँ, उड़ जाऊँ, वेनिस डिसअपीयर, मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ, यहाँ से चली जाऊँ, इनटू वॉइड का मतलब संसार से ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ कोई नहीं है, वॉइड का मतलब शून्यता, जीरो का मतलब के अंदर मैं चली जाऊँ। और यहाँ से इसका पॉइंट का थॉट चेंज होता है, चेंज क्या आता है, टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। पॉइंट में से पॉइंट करेगा कि माइंड पोइटस से नहीं आने का डाउन, ये पृथ्वी मेरी भी तो है, आई हैव नॉट माय आई टू स्टे देयर, मैंने यहाँ को थॉट किया है, सिखाया है कि वो भी भूखे देंगे, हिट फॉर दैट वाला इस जैसे को कैसा जवाब दें, इक्वली शार्प स्टेयर टू स्टेयर, निगाहों को निगाहों से दूंगी, जिस जैसा वो करेंगे वैसा ही मैं करूंगी। दैट इज हाउ आई वेट माय फाइट। इस तरह मैं अपनी फाइट जो है लड़ती हूँ, अपना युद्ध जो है इस तरह मैं लड़ना शुरू मैंने कर दिया है। Those cowardly stairs, those cowardly stairs that cannot look into the eyes, that cannot look me in the eye,
in the eye, flee to the underworld, flee to the underworld. How do I know for the day when not only I, but the whole body of a woman crystals. ये अंतिम लाइन है कोई ट्रेस के लिए दीज कवर्ड स्टेयर्स करने वाले घूमने वाले ये कवर्ड से फायर है दैट कैन नॉट लुक इन माय आई जनों की तरफ घूर कर देखती हूँ फिर फॉर दैट जैसा हिसाब करती हूँ तो मैं इतनी हिम्मत नहीं है कि वापस मेरी निगाहों में आकर के घूर सके फ्ली टू अंडरवर्ल्ड में मतलब पता ना भाग जाते हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं जैसे वो घूरने का जवाब घूरने से देती हूँ हाउ आई लॉन्ग द डे लॉन्ग इच्छा करना डिजायर मैं एक इच्छा करना चाहती हूँ ऐसे दिन की जब महिलाओं की बातें नहीं तो सारा शरीर जो है महिला का सारा शरीर जो है क्रिस्टल्स का मतलब रिएक्ट तो मतलब रिएक्ट करेगा एक प्रतिक्रिया करेगा फिर आंखें नहीं तो शरीर मतलब प्रतिक्रिया करेगा कहने का मतलब फिर आंखों से ही नहीं तो हाथ पैरों से भी उनकी निगाहों का जवाब देगी ये छोटी सी पोइम थी ये इंडियन सोसाइटी के अंदर जो पुरुष हुए उनकी कंडीशंस को बता रही है पोइटेट ने जैसा महसूस किया है वैसा पोइट ने लिखा है ठीक है ना तो बहुत बढ़िया पोइम है महिलाओं के लिए आप समझ में आ गई होगी सभी मैंने पढ़ा दी है पोइम मैंने कंप्लीट करवा दी है दैट्स ऑल फॉर टुडे अगली कोई क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू